में कोटि कोटि नमन। श्री विचार सागर दर्पण की दूसरी तरंग में हमारा चल रहा है कि गुरुदेव ने इस ग्रंथ का प्रयोजन ये बताया था कि सर्व दुखों की निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति। अब ये कैसे प्राप्त होगी? सर्व दुखों की निवृत्ति और परम आनंद की प्राप्ति कैसे होगी? जब हम जीव और ब्रह्म की एकता करते हैं। और इसका विषय यही है इस ग्रंथ का कि जीव और ब्रह्म की एकता। अब यहाँ पर शंकावादी को शंका हुई कि ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि जीव 5 क्लेशों वाला है और वो ब्रह्म के अंदर तो 5 क्लेश हैं ही नहीं। इन दोनों की एकता तो यहीं हो ही नहीं सकती। अगर मानो कि जीव ने अपने क्लेश खत्म करने हैं तो उसको जप करना पड़ेगा, तप करना पड़ेगा, फिर जाकर वो उस कोटि में आएगा। पर आप तो कह रहे हो खाली आत्मज्ञान से ही इस सर्व दुखों की निवृत्ति हो जाएगी, संसार की निवृत्ति हो जाएगी। फिर आप उसके लिए मेरे को एक उदाहरण दे रही हैं कि ये भ्रांति है। जैसे है तो रस्सी, पर भ्रांति के कारण रस्सी में हमें सांप दिख रहा है। पर गुरुदेव, जब असल में सांप पड़ा हो, चाहे हम जितना मर्जी प्रकाश कर लें, तो वो क्या चला जाएगा? वो तो रहेगा। अब इसलिए वो शंकावादी को इतनी शंका हो रही है, तो वो कहता है कि इसके लिए ये भ्रांति भी हमें तभी हो सकती है अगर वो 5 कारण हो। अब वो 5 कारण कैसे बता रहा है? पहला कारण तो वो यही बता रहा है, सादृश्य भी। अब जैसे रस्सी लंबी है और वो सांप भी लंबा लंबा है, सादृश्य की भ्रांति के कारण हम उसको सांप समझ सकते हैं। पर गुरुदेव ने बोला तेरा ये भी कहना ठीक नहीं है, सादृश्य वाला तो कोई नियम ही नहीं है। अब वो भूत के उदाहरण से गुरुदेव ने उसका निवारण कर दिया। फिर अब वो दूसरा कह रहा है कि अगर वो डरपोक है, परमात्मा डरपोक है, तो भी उसको भ्रांति हो सकती है। तो यहाँ पे भी गुरुदेव कह रही हैं ये भी जरूरी नहीं है कि वो डरपोक को ही खाली भ्रांति होती है। जो शूरवीर होते हैं उनको भी देखो कभी ना कभी भ्रांति हो ही जाती है। कई बार हम अंधेरे में होते हैं, तस्मे पड़े होते हैं, तो भी देखो भ्रांति हो जाती है वहां पर। तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो परमात्मा वो डरपोक है। अब वो आगे कहता है सत्य वस्तु के ज्ञान जन्य संस्कार, इससे भी भ्रांति हो जाती है कि जो मेरे सांप था तो उसको मैंने पहले कभी कहीं देखा है, तभी तो मैंने उसको रस्सी में माना। मतलब इस संसार को पहले देखा था, मतलब वो संसार पहले था, तभी तो उसकी भ्रांति हुई, तभी तो मेरे को लगा, क्योंकि उसके भी संस्कार थे अंदर। तो गुरुदेव कहते हैं कि हे शिष्य, ये भी जरूरी नहीं है, क्योंकि देखो संस्कार, अब वो जो कह रहा है सत्य वस्तु के ज्ञान जन्य संस्कार, अब वो कहते हैं कि जो पहले अब था ही नहीं तो उसके कैसे, जैसे भूत था ही नहीं फिर भी तो उसकी भ्रांति कितनों को हो जाती है। किसने पहले भूत का रंग रूप आकार देखा कि काला है, लाल आंखें हैं, लंबे लंबे नेल हैं उसके, किसने देखा? फिर भी तो उसकी भ्रांति हुई। कैसे बच्चे डर जाते हैं।
फिर आगे वो इंद्रियों का बता रहा है, इंद्रियों में दोष होने के कारण भी भ्रांति हो जाती है। तो ये भी इसका गुरुदेव यहाँ पे भी निवारण कर रही हैं कि ये भी जरूरी नहीं है। इंद्रियों में भ्रांति के कारण, इंद्रियों में दोष के कारण भ्रांति हो। अब आकाश नीला दिखाई देता है, पर ऊपर जाओ तो वो उसका नीलापन कहाँ है नहीं। पर दिख तो सभी को रहा है आकाश नीला, नीचे से देखें तो इसका क्या मतलब है कि सबकी आंखें खराब हो गई हैं? पर ऐसा तो नहीं है। कई बार आकाश में तंबू भी दिखते हैं, तो क्या तंबू होते हैं? चाहे जिनकी आंखें ठीक भी हैं तो भी उनको ये भ्रांति हो जाती है। तो इसका हम क्या समझें कि सबकी आंखें खराब हो गई हैं? तो गुरुदेव कह रहे हैं यह तो कोई भी नियम नहीं है। भी जैसे बता रहे हो ऐसा कोई नियम नहीं है, क्योंकि वो सत्य स्वरूप, अब जो आकाश का नीलापन गया तो कैसे गया? ज्ञान से। वो एक संसारी टीचर जब हमें ज्ञान देता है, साइंस पढ़ाते हैं, तो वो ऊपर का हमें बताते हैं, तो वहाँ से गया। अब वो नीलापन कौन से जप से, कौन से तप से, कौन से कर्म से खत्म करना है? खाली ज्ञान से ही तो उसको खत्म किया, क्योंकि कुछ है ही नहीं वहाँ पर। अब कुछ नहीं है में हम नीला आसमान देख रहे हैं, कुछ नहीं है। कुछ नहीं में भी देखो हम कुछ तो देख रहे हैं, यही सबसे बड़ी भ्रांति है। ये नीला आसमान देख रहे हैं, कुछ नहीं में हम टेंट देख रहे हैं, कुछ नहीं में हम भूत देख रहे हैं, कुछ नहीं में हम आकाश रूपी छत देख रहे हैं। इसमें आंखों की भ्रांति का क्या काम है? सही आंखों वालों को भी यही भ्रांति हो रही है। सही आंख, जिनकी आंखें ठीक हैं, उनको भी ऐसे ही दिख रहा है। अब ज्ञान होने के बाद भी तो आकाश नीला ही दिख रहा है। अब जब मैंने जान लिया कि है नहीं ऊपर नीलापन, ऊपर 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 जाते जाओ, कभी वो हाथ में आता नहीं नीलापन। तो देखो अब ये जब ज्ञान हो गया है तो उसके बाद भी तो वो आकाश हमें कैसे दिख रहा है? नीला। वैसे तो दिख रहा है, किसी और रंग का तो नहीं दिख रहा। पर अब हमें निश्चय है कि आकाश शून्य भी है। ये भी तो ज्ञान हो गया ना हमें साथ के साथ ही, कि आकाश शून्य भी है। ये प्रमाण दोष जो बता रहे थे ये सही नहीं है। अब पांचवा कारण क्या बता रहा है शंकावादी? कि अधिष्ठान के सामान्य का ज्ञान और विशेष का अज्ञान। गुरुदेव कहते हैं कि ये भी कोई जरूरी नहीं है। तेरे भी तो दो रूप हैं, परमात्मा के भी दो रूप हैं, एक सामान्य रूप और दूसरा विशेष रूप। सामान्य का तो ज्ञान होता है, पर विशेष का अज्ञान होता है। अब सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि सामान्य किसको कहते हैं और विशेष ज्ञान किसको कहते हैं। अब देखो, अब गुरुदेव ने बोला दो रूप बताए। अब शंकावादी कहता है गुरुदेव कल तक तो मैं भी यही दो रूप ही कह रहा था, पर आप एक कह रहे थे। आज आपने ही स्वयं दो रूप कह दिए। जीव के, परमात्मा के दो रूप आज आप ही बतला रहे हो।
सामान्य और विशेष। अब ये कृपा करके मुझको समझाइए कि कैसे अधिष्ठान के सामान्य का ज्ञान होता है और विशेष का अज्ञान होता है। अब देखो, अब गुरुदेव समझा रहे हैं उसको कि जैसे पहले रस्सी को लेते हैं, रस्सी में से निकालते हैं सामान्य और विशेष। जैसे रस्सी पड़ी है सामान्य अंश में तो ये है, सामान्य अंश में क्या हो गया कि है ना, कुछ तो है, कुछ है। पर विशेष में हो गया क्या है, सामान्य अंश में हो गया कुछ है, पर विशेष में हो गया क्या है। ये क्या है जिसका हमें अज्ञान है, हमें नहीं पता वो क्या है। सामान्य में तो हो गया ना, है वो परमात्मा है, वो आत्मा है। पर विशेष में हो गया कि क्या है। सामान्य अंश का देखो अब ज्ञान हो रहा है, सामान्य अंश का ज्ञान बच्चे को भी है, वो आत्मा है। पर विशेष का उसको अज्ञान है कि वो क्या है। अब यही भ्रांति के संस्कार आ गए, यहाँ पर हो गई सबसे बड़ी भ्रांति। भ्रांति हमें विशेष में हुई। क्यों विशेष में हुई? क्योंकि हमने वहाँ पर जीव भाव वाले संस्कारों को ओढ़ लिया। वो सांप को देख लिया। अब भ्रांति कहाँ हुई? अब बच्चे को भी पता है आत्मा है, पर उसको भ्रांति हुई। अब उसने क्या समझा, ये जब मर गया तो आत्मा निकल गई, है पड़ा तो जिंदा है तो आत्मा है। सामान्य का तो उसको ज्ञान है, पर विशेष का उसको अज्ञान है। पर वो क्या है वो समझ में नहीं है। तभी भ्रांति के कारण हमने संस्कारों को ओढ़ लिया और भ्रांति हमें विशेष में हुई, सामान्य में भ्रांति ना हुई, विशेष में भ्रांति हुई। तो हमने जीव भाव वाले संस्कारों को ओढ़ लिया। माँ, बहन, दादी, नानी, चाची। अब देखो ये संस्कार, ये उपाधियां हमने ले ली। अब जब ये उपाधियां ली तो आत्मा में कुछ है। आत्मा का तो सामान्य ज्ञान था, पर वो क्या है? अधिष्ठान के सामान्य का ज्ञान और विशेष का अज्ञान। देखो अब विशेष का अज्ञान हो गया, विशेष के अज्ञान से भ्रांति हो गई। सामान्य में तो कुछ है, पर पता नहीं है कि वो क्या है। पर विशेष में हमने कुछ मान लिया। क्या मानना? सांप। इधर क्या मानना? ये उपाधियां। विशेष में हमने कुछ मान लिया। अब गुरुदेव हमें रस्सी में समझा रहे हैं कि सामान्य ज्ञान कुछ है, विशेष ज्ञान क्या है का पता नहीं। देखो बार बार रिपीट कर रहे हैं ये वाले शब्द को, क्योंकि बुद्धि में बैठ जाए, अच्छे से बैठ जाए। क्योंकि सामान्य में तो हम बच्चा भी जान रहा है कि आत्मा है, पर विशेष का अज्ञान होने से भ्रांति हुई। जैसे रस्सी में सांप की भ्रांति हुई। अब ऐसे ही विशेष ज्ञान क्या है का पता नहीं है, तो ज्ञान से सर्प की भ्रांति हो गई।
अब उस विशेष अज्ञान में, है ना, सर्प की हमने क्या कर दी, भ्रांति कर दी। अब जो ये विशेष में हमने भ्रांति कर दी उपाधियों की, अब ये जन्मों जन्मों के संस्कार थे और हमने देखी वस्तु तो हमें भ्रांति हो गई। अब जन्मों जन्मों के संस्कार, अब देखी वस्तु, अब वस्तु क्या देखी, बच्चे को देखा तो माँ की भ्रांति कि मैं माँ हूँ, पति को देखा तो पत्नी की भ्रांति मैं पत्नी हूँ, हो गए जन्मों जन्मों के संस्कार। सामने जिसको भी हमने देखा, जिस आकार को देखा, सबसे पहले वो मैं खुद बन गई, तभी तो हमें दुख सुख लगता है। पति कुछ बोल के चला जाए, पत्नी को दुख लगता है, उस साक्षी को कुछ नहीं लगता। माँ को दुख लगता है, उस साक्षी में तो कुछ है ही नहीं, उसको कुछ भी नहीं लगता। ये अब जन्मों जन्मों के संस्कार में, संस्कार मैं मेरे के थे, माँ वाले, पत्नी वाले, काका वाले, काकी वाले, नाना वाले, नानी वाले, तभी तो भ्रांति है, तभी तो वो सांप दिख रहा है। उसमें है क्या, उस आत्मा में, उस साक्षी में सांप है क्या, वो तो नहीं है, उसमें सांप नहीं है। देखो फिर भी भ्रांति हो गई, तभी इन संस्कारों में भ्रांति से ही, भ्रांति में ही, इन संस्कारों वाली भ्रांति में ही हम पैदा हुए और भ्रांति में ही मरते आ रहे हैं। वही संस्कार बारंबार हम ले रहे हैं और उन्हीं संस्कारों के साथ इस शरीर को यहाँ त्याग जाते हैं, पर संस्कार तो साथ जाते हैं। इस प्रकार गुरुदेव कह रहे हैं कि सामान्य का ज्ञान विशेष के अज्ञान के कारण ही, सामान्य का तो ज्ञान है पर विशेष का अज्ञान होने के कारण ही ये भ्रांति हो रही है। रस्सी में सांप की भ्रांति हो रही है। अब वो शंकावादी कह रहा है कि गुरुदेव आप तो बता रहे थे कि उस ब्रह्म में ना तो सामान्य है और ना ही विशेष है। देखो शंकावादी भी बहुत सजगता से सुन रहा है गुरुदेव को, तभी उसके क्वेश्चंस उठ रहे हैं। तभी अब वो उसने दूसरा क्वेश्चन यही किया कि आप बता रहे हो कि ब्रह्म में ना तो सामान्य है और ना ही विशेष है, तो भ्रांति भी कैसे बन सकती है? तो उसमें दो ज्ञान कैसे हो गए, ये समझ में नहीं आ रहा। गुरुदेव ने कहा कि सामने सत्ता है, ब्रह्म सत्ता है, शरीर बदलते हैं पर वो साक्षी तो नहीं बदलता, वो तो एक का एक ही रहता है। अब हमने जैसे बोला कि संस्कार, वो संस्कारों से ही जीव, उसी विशेष के अज्ञान के संस्कारों से ही वो जीव भ्रांति के कारण में वो मर रहा है और आ रहा है, उन्हीं संस्कारों के साथ ही वो आ भी रहा है, तभी उसकी भ्रांति का निवारण नहीं हो रहा। तो इसका मतलब शरीर बदल रहा है। शरीर बदलने के कारण पर वो सत्ता तो जो उसको प्रकाश दे रही है वही है। भेद है तो अंतःकरण का,
अब भ्रांति कैसे हुई, गुरुदेव बता रहे हैं कि सामान्य अंश में सबको ज्ञान है। सामान्य अंश में तो सबको ज्ञान है। अब इसको एक उदाहरण के द्वारा समझाते हैं। 3 अपने पास हैं जानने के लिए। अब क्या है हमारे पास 3? जहाँ हम रहते हैं ना, उसी को ही हम देखते हैं। जगत जहाँ हम रह रही हैं, आसे पासे उसी को देख रही हैं। अब जगत में क्या है? ये जीव है ना? क्या देख रहा है? ये जीवों को ही तो देख रहा है। अब रहते कहाँ रहा है? उस जगत में। जगत में जीवों को देख रहा है। और तीसरा किसका इसको आभास है? परमात्मा का। परमात्मा का भी तो इसको ज्ञान है ना, जगत में रहते हुए जीव का भी। एक भगवान, एक भक्त, उसको भी ये जान रहा है। इन तीनों का ज्ञान भी है और अज्ञान भी। जगत, जीव और परमात्मा, इन तीनों का इसको ज्ञान भी है और अज्ञान भी। देखो, अब गीता के 7वें अध्याय में भी ना भगवान जी कृष्ण जी को जो कृष्ण जी अर्जुन जी को जो बताने जा रहे थे, तो वो क्या कह रहे थे कि अब मैं तेरे को अर्जुन जो बताने जा रहा हूँ ना, उससे तू मुझे यथार्थ जान लेगा। आज तक तो तू मेरे को क्या जानता था? वो संबंध से, मामा भांजे के संबंध से जान रहा था, है ना? ये मामा बुआ वाला संबंध था। पर अब मैं जो तेरे को बताऊंगा, तो वहाँ मेरे को यथार्थ जानेगा। वही यथार्थ स्वरूप है मेरा। ये शरीर वाला स्वरूप नहीं है मेरा। ये शरीर वाले के साथ संबंध था, मामा और बुआ का। पर तू अब मेरे को जैसे जानेगा, वो वही जो अब मैं तेरे को बताऊंगा, वही मेरा यथार्थ स्वरूप है। ऐसे अब गुरुदेव हमें बता रही हैं कि जो हमें अब वो बताएंगे ना, वही मेरा यथार्थ स्वरूप होगा। क्योंकि पहले हम सबको, अब जैसे वो भ्रांति क्या थी? सामान्य का ज्ञान है। सामान्य का ज्ञान होते हुए भी विशेष का, अधिष्ठान के सामान्य का ज्ञान वो तो है, मैं आत्मा हूँ, पर विशेष का अज्ञान है कि आत्मा मैंने किसको मान लिया? इस शरीर समेत हमने उसको वही समझने शुरू कर दिया। अब इसका निवारण अब जैसे करते हैं, कृष्ण जी ने भी किया कि मेरी 2 प्रकृति है, एक परा और एक अपरा। मैं इनसे अलग हूँ, मैं अखिलमय हूँ, मैं जानने वाला हूँ, मैं देखने वाला हूँ। अब जिसको हम देख रहे हैं, है ना, हम कैसे हैं? परम में मतलब जीव, सामान्य का ज्ञान है और विशेष का अज्ञान है। ये परा, ये जीव भाव आ गया ना। और अपरा मतलब जगत। अब जगत का भी हमें सामान्य का तो ज्ञान है और विशेष का अज्ञान है। और परमात्मा का भी सामान्य का हमें ज्ञान है और विशेष का हमें अज्ञान है। सामान्य रूप से तो हम देखते हैं परमात्मा है। अब देखो, समझने के लिए हमने ये 3 बना दिए, जीव, जगत और परमात्मा।
तीनों में सामान्य रूप का तो ज्ञान है और विशेष का अज्ञान। अब अज्ञान होने के कारण ही तो हमें भ्रांतियां हो रही हैं। इसी भ्रांति के कारण वो भय हो रहा है। अब सबसे पहले हम इस परमात्मा को ही लेते हैं कि सामान्य का ज्ञान मतलब परमात्मा है। अब भ्रांति कहाँ पर हुई, कैसा है, कहाँ है, किधर है। अब यहाँ पर हो गया रस्सी में सांप। अब सभी कहते हैं परमात्मा है ना, सारे कह रहे हैं। भ्रांति यही हो रही है ना, कहाँ है, कैसा है। अब देखो सभी कहते हैं कि परमात्मा है, सारे मान रहे हैं, चाहे वो नास्तिक से नास्तिक ही क्यों ना हो, परमात्मा है। चोर भी चोरी करने से पहले उस परमात्मा को मत्था टेकेगा, चाहे अपने मन ही मन में टेक ले, उससे वो भी चोर भी आशीर्वाद लेगा। तो इसका मतलब क्या कि उसकी दृष्टि में भी उस परमात्मा का वजूद है को तो माना ना उसने भी, पर वो ये नहीं जानते कि परमात्मा कहाँ पर है और कैसा है। यहीं से ही भेद और भ्रांति शुरू हो जाती है। सामान्य अंश का तो ज्ञान है, पर विशेष अंश का अज्ञान होने के कारण अज्ञान होने के कारण ये भ्रांतियां हो रही हैं। जैसे रस्सी में सर्प की भ्रांति हो गई। सारे कह रहे हैं परमात्मा है, कोई परमात्मा को साकेत लोक में बोल रहे हैं, कोई विष्णु लोक में बोल रहे हैं, कोई शिव लोक में बोल रहे हैं, कोई संयोज्य लोक में बोल रही हैं। अब हैता को तो सभी ने स्वीकार किया, सभी कह रही हैं परमात्मा है, पर अलग अलग स्थान उसके मान रहे हैं। उसके है पने को तो सभी ने स्वीकार किया, पर परमात्मा कैसा है और कहाँ है, यहाँ पर सभी के भेद है और भ्रांति है पने में भ्रांति नहीं है। ध्यान दें हम, परमात्मा के है पने में भ्रांति नहीं है। भ्रांति है तो उसके भेद कहाँ पर है और कैसा है, इसमें भ्रांति हुई। अब इस भ्रांति का निवारण कैसे होगा, जब हम ज्ञान, देखो तभी तो तत्वज्ञ गुरु की हमें जरूरत पड़ती है कि वो हमें ज्ञान करवाते हैं कि वो परमात्मा तेरे अंदर है। सभी ने तो कह दिया परमात्मा है, तो उसकी पूजा कर, वो तेरे को मिल जाएगा। पर कहाँ मिलेगा, कहाँ मैं उसकी पूजा करने जाऊं। यहाँ पर भेद और भ्रांति आती गई, वो बाहर दिखाते गए, मैं देखती गई, तो यहाँ से भ्रांतियां तो और भी बढ़ती गई। अब जब तत्वज्ञ गुरुदेव मिले तो उन्होंने वो भ्रांति हटा दी, प्रकाश कर दिया। अब प्रकाश, जैसे ही प्रकाश हुआ, अंधेरा कहाँ गया, अंधेरा अपने आप चला गया, वो वहाँ था ही नहीं। तो भ्रांति के कारण मैंने अंधकार कर रखा था। है तो अपना स्वरूप प्रकाश स्वरूप, प्रकाशक है। देखो सुषुप्ति में भी तो
कैसे हमें ज्ञान करवाता है, सुषुप्ति का भी है प्रकाशक के नहीं। सबसे स्ट्रॉन्ग उदाहरण हमारे पास सुषुप्ति का है, यहाँ पर कुछ भी नहीं होता, ना मन होता है, ना इंद्रियां होती हैं, ना ये स्थूल देह होती है, कुछ भी नहीं होता, पर वो प्रकाशक फिर भी होता है जो हमें ज्ञान करवाता है। अब वो प्रकाशक कहाँ पर है? हमारे पास है। भ्रांति के कारण मैं उसको बाहर देख रही, देखो है को तो सभी ने स्वीकार किया है, तभी तो भ्रांति हुई। अब कैसे कैसे भ्रांतियां हो रही हैं जीव परमात्मा में, कि परमात्मा को भी हमने बाहर कर दिया, वो बाहर भगवान में भक्त, सबसे बड़ी भ्रांति हो गई। अब इस भ्रांति का निवारण हमारे गुरुदेव ने किया। कल हम जीव की करेंगे। जीव में भी कैसे सामान्य का तो ज्ञान है और विशेष का अज्ञान है। आज हमने परमात्मा की है। समय हो रहा है, कल उसको लेंगे फिर। ओम तम नमामि हरिं परम, ओम तम नमामि हरिं परम, ओम तम नमामि हरिं परम। ब्रह्म स्वरूप गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन।